हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के बहुत ही अच्छे सवाल कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 16:1 हो जाए? देखो, प्रश्न में एक बात हमेशा याद रखना, अगर पहले दूध कहा है तो पहले दूध ही लिखना। अगर आपने पहले पानी लिख दिया ना तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। जो पहले कहा है उसे पहले लिखो, जो अनुपात पहले दिया गया उसे पहले लिखो। ठीक है, चलिए। अब उसने क्या कहा है, कितना लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 16:1 हो जाए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न ना बड़ा अच्छा है। 25 लीटर का मिश्रण है, टोटल दूध 25 है। अनुपात में योग कितना है दूध और पानी का? यहाँ पे तो 25 है, तो अनुपात में कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, 5 बार जाएगा। 5 का गुना 1 से कर दो, 5 5 चौको 20। इसका मतलब दूध 20 लीटर है, पानी 5 लीटर है, दोनों मिला के 25 हो गया। ठीक है, उसने बोला है कितना लीटर दूध मिलाया जाए। यही तो बोला, कितना लीटर दूध। तो देखिए, पहले से दूध कितना है? 20 है। इसमें और कितना मिलाना है नहीं पता, तो x मिला लेते हैं। ठीक है, नहीं पता तो x मिला लेते हैं। पानी कितना है? 5। उसके बाद में अनुपात हमारा कितना हो जाए? 16:1। तो 16:1 को आप 16/1 भी लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना। 1 का गुना होगा 20 प्लस x से, तो 20 प्लस x ही रहेगा। 5 का गुना 16 से होगा, तो 16 पंजे 80। तो x बराबर 80। ये 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा 20। तो x बराबर 80 में से 20 जाएगा 60। ये आपके सवाल का हो जाएगा सही जवाब, यानी कि सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। पहले लड़की कहा है तो पहले लड़की लिखेंगे, यानी कि गर्ल। बाद में लड़का कहा है तो बाद में लड़का, यानी कि बॉय। अनुपात है 11:13। योग है 504। जब योग है तो आप अनुपात का भी योग कर लो। 11 और 13 मिला के 24। 24 से कटाएंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, 21 का गुना 13 से करो तो 273, और 21 का गुना 11 से करो तो 231। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके पास उसने बोला है 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाए। लड़कियां पहले से कितनी है? 231। इसमें 12 को और प्रवेश देंगे तो 12 इसमें और जोड़ दो, तो लड़कियां हो जाएंगी 243। लड़के तो 273 ही रहेंगे। ठीक है, अब इसका अनुपात पूछा उसने, क्या होगा? चलिए कटा के देख लीजिए, कौन सी संख्या ऐसी है जो इसको कटा देगी? 3 से कट जाएंगी सभी। 3 से कटाऊंगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 एकम 3, यानी कि 81:91। 81:91 बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। कोई दो संख्या है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। अनुपात 4:5 है। अगर मैं इसको 4x ले लूं, इसको 5x ले लूं, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आप जानते हैं। बोला है दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है। दोनों में से 5 घटाएंगे तो। ठीक है, दोनों में से 5। अब देखिएगा, अनुपात में अगर कोई संख्या है तो उसे हम बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे 4:5 है तो हम इसे 4/5 भी लिख सकते हैं, यानी कि 4x/4x/5 है तो हम 4x/5x भी लिख सकते हैं। बोला दोनों में से 5 घटाया जाता है तो दोनों में से 5 घटा दो। घटाने के बाद अनुपात 3:4 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौकू 16x माइनस 4 पंजे 20 बराबर 5 दिया 15x। ठीक है, माइनस 5 दिया 15। अब देखिए x वाले टर्म एक तरफ ले लीजिए। अब ये 15x इधर आएगा तो 16 में से माइनस हो जाएगा, केवल x बचेगा। माइनस का 20 इधर आके प्लस का 20, तो प्लस के 20 में से माइनस के 15 जाएंगे, केवल 5 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 5। आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो जो अनुपात में बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। अनुपात में बड़ा 5 है तो मतलब दूसरी संख्या बड़ी होगी। x का मान 5 है, 5 का गुना 5 से कर दो तो 25
बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 25, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कोई दो संख्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, अनुपात है 3:4। तो मैं इसको 3x और इसको 4x ले सकता हूं। दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो देखो ये अनुपात में है, पहले तो हम इसे बटे में लिखेंगे जिसमें हमने पहले सवाल में लिखा था। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। बोला है दोनों संख्याओं में से 3 घटा दो, तो दोनों में से क्या करना है 3 घटा देना है। घटाने के बाद अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 2:3 का मतलब है 2/3। ठीक है, चलिए 3 तिया 9x और 3 तिया 9 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 3 दूनी 6। 8x इधर आएंगे तो 9x में से माइनस हो जाएंगे, केवल 1x बचेंगे। माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9, तो प्लस के 9 में से -6 करेंगे तो 3 बचेगा। x का मान कितना आ गया भैया 3 आ गया। पूछा क्या है, योगफल ज्ञात करो। योगफल का मतलब है कि हमें दोनों संख्या पता करनी पड़ेंगी, फिर उनका योग कर लेंगे। x का मान 3 है, 3 का गुना 4 से करो तो 16 और 3 का गुना 3 से करो तो 9। दोनों का योग पूछा है, योग कर दो भाई, प्लस कर दो। 9 और 16 25। ठीक है, 9 और 16 योग करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया। 1 मिनट, शायद कुछ गलती हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 25 तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो 3 चौकू 12 आएगा। यहाँ पे गलती होगी, हमसे 16 लिख दिया हमने, यहाँ 12 आएगा। 1 मिनट, 3 चौकू 12 और 3 तिया 9, 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा सही जवाब। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मुझसे गलतियां यहाँ पे हो रही हैं आपको समझाने में, लेकिन आप एग्जाम में कोई गलती मत करना। ठीक है, गलती देखो सभी से हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी में 3 चौको 12 नहीं लिखा। ठीक है, गलती मुझसे यहाँ हो गई, लेकिन जब हमने देखा 25 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हो सकता है कुछ गलती हुई हो। ठीक है, इसीलिए हमने चेक कर लिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के लिए कितने पेज होंगे। देखो, भौतिक भौतिक और जैविक अनुपात कितना है इनका 5:4। योग है 540 पृष्ठ। ठीक है, जब योग है तो अनुपात का भी योग करो, 9 हो जाएगा। 9 छिक्के 54, 1 0 60 बार में कट गया। बोला है जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे, तो जैविक का अनुपात कितना है 4। 60 का गुना 4 से कर दो, 6 चौको 24 और 1 0 यानी कि 240। 240 दिया गया सी ऑप्शन में। प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 10,500 को अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है। बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई। एक तो उसका बेटा है और एक उसकी बेटी है, बांटता है 11:10 में। कितने रुपए हैं टोटल 10,500। टोटल रुपयों का योग 10,500 है, तो अनुपात का भी योग कर लेंगे, 21 हो जाएगा। 21 से 5 बार में 105 कटेगा और 2 0 लगा दो, यानी कि 500 बार में कट गया। बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई, बेटे का अनुपात 11 है, तो 500 का मल्टीप्लाई 11 से कर दो। 11 पंजे 55 और 2 0 5500। बेटे को जो राशि प्राप्त हुई वो कितनी है 5500। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है एवं धारा के विरुद्ध उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब नाव की गति होगी। नाव की गति पूछिए क्या होगी। ठीक है, चलिए समझिए पहले सवाल को थोड़ा सा। नाव की गति पूछिए। ठीक है, नाव की गति। अब एक बात याद रखना, जब साथ में चलेगी यानी कि इस दिशा में धारा बह रही है, इस दिशा में, और इसी दिशा में नाव चलेगी आपकी, तो प्लस कर देंगे चालों को। अब इधर आपकी धारा बह रही है और नाव चले इधर, तो भाई साहब अंतर करेंगे, विपरीत हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए अब देखिए, धारा की दिशा 12 प्लस उसकी गति 8। जब याद रखना नाव की गति निकाल रहे हैं हम, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाती है, समझ लीजिए 12 किलोमीटर जाती है,
ठीक है, एवं धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर है, तो नाव की गति क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। 12 8 20 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 10। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो नाव की गति हो जाएगी ना, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, आपकी जो धारा की नाव धारा की दिशा में 12 की चाल से चल रही है। ये धारा की दिशा है, देखो नाव धारा की दिशा में, यानी कि धारा इस दिशा में है, तो इसी दिशा में नाव। प्रश्न को समझना, प्रश्न के बोल को समझना, जो प्रश्न में बोल बोले गए हैं उनको समझना। नाव धारा की दिशा में, जो नाव है ना वो धारा की दिशा में, ये जो नाव है ना इधर चल रही है, ये कहाँ चल रही है? धारा की दिशा में। तो हमने धारा की दिशा में निकाला है। अब धारा के विरुद्ध उसकी गति, धारा के विरुद्ध, ठीक है, तो नाव की गति निकालनी है हमें धारा के विरुद्ध। नाव की गति निकालनी है धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध का मतलब धारा इस दिशा में है तो नाव इसकी दिशा में है। नाव इस दिशा में है तो धारा इसके विरुद्ध चल रही है इस दिशा में। ठीक है, इस तरीके से नाव की गति निकालनी है। कितनी है भैया? 12। अंतर कर देना दोनों का, बस विरुद्ध निकालेंगे तो 12 में से 8 गए 4 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 2। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा नाव जो है धारा के विरुद्ध होगी तो उसकी गति 2 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। प्रश्न समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 1.6 किलोमीटर पर घंटे की गति से बढ़ती हुई धारा में प्रवाह के साथ एक नाव की गति 18.4 किलोमीटर पर घंटा है, तो धारा के विपरीत उसकी गति क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहले तो धारा के विपरीत नहीं है, ठीक है, धारा के विपरीत उसकी गति कितने किलोमीटर पर घंटा, धारा के विपरीत पूछी है, आसानी से निकालो। विपरीत है ना, तो विपरीत है तो ये लिखो 18.4 माइनस कर दो 1.6। विपरीत है ना, विरुद्ध निकालनी है ना, तो माइनस कर दो। ठीक है, और माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना है, यही तो बताया था मैंने, माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको जब माइनस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 18.4 में से 1.6 को माइनस करो। 18, एक मिनट, 18.4 में से माइनस करना है 1.6। इधर से हासिल लिया जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, और ये 1, यानी कि 16.8। कितना हो गया भैया? 16.8 हो गया। ठीक है, 16.8। अब यहाँ पे ये 16.8 हो गया। ठीक है, 16.8 में से अब आपको करना क्या है, इस 16.8 में से, इस 16.8 में से इस 1.6 किलोमीटर पर घंटे को फिर से माइनस कर देना है। ठीक है, 1.6 को क्यों माइनस करेंगे अभी बताऊंगा, पहले कर दीजिए। 8 में से 6 जाएगा 2, 16 में से 1 जाएगा 15, यानी कि 15.2 ये आपका आंसर है। अब प्रश्न को समझेंगे, मैंने क्या बोला, प्रश्न के बोल को समझो, प्रश्न जो बोल रहा है उसके बोल को समझो। 1.6 किलोमीटर पर घंटे की गति से बढ़ती हुई धारा, धारा में वृद्धि हो रही है, धारा बढ़ रही है इस गति से, धारा स्थिर नहीं बह रही, धारा बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो बढ़ती हुई धारा है ना, इसी को हमने माइनस किया है, दोबारा से किया है कि नहीं किया? बढ़ती हुई धारा को माइनस किया है और आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है, यदि धारा के विपरीत उसकी गति 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो धारा की गति क्या है? अब इस बार धारा की गति पता करनी है। धारा देखो स्थिर है, धारा स्थिर है, ठहरा हुआ पानी है, ना तो इधर बह रहा ना इधर बह, पानी ठहरा हुआ है। जब ठहरे हुए पानी में हम नाव चलाएंगे तो उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठहरे हुए पानी। ठीक है, ठहरे हुए पानी में, लेकिन धारा के विपरीत 2 है। मान लीजिए धारा इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है, तो धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की चाल है ना, धारा के विरुद्ध ही तो बोला, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, यहाँ 4 की चाल थी, यहाँ 2 की है, घटा दो, 4 में से 2 गया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल खत्म हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, एक पेन ड्राइव 910 रुपए में 30% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी 180 रुपए में 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो 910 रुपए में 30% के लाभ पे, तो 30% का लाभ का मतलब 130 में बेचा होगा 910, तो 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 130 से डिवाइड करो, और 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। 0 से गया 0, 13 7 91, 7 का गुना 100 से करो 700। ठीक है, 10% की हानि पर बेचेगा मतलब 90 में बेचेगा, कितनी बेचा, 180 में।
1% की वैल्यू 90 से डिवाइड करो, 100% की निकालनी 100 से मल्टीप्लाई। 0 से गया 0, 9 दूनी 18 और 2 का गुना हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 200। 700 200 मिला के 900 हुआ। ठीक है, 700 200 मिला के कितना हो गया 900। ये 900 में हम कितना जोड़ देंगे, ये 900 है ना हमारे पास, 900 और 900 है जब हमारे पास ये, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी 180 और ये पेन ड्राइव हमारे पास 910 का है। ठीक है, अब याद रखना बढ़ेगी, एक है 90 कहाँ पे है वो, 190 कहाँ पे आओ मुझे किसान। अब देखिएगा, यहाँ बेचा था 910 में, यहाँ बेचा 180 में, दोनों मूल्य को एक जगह जोड़ लो। 910 में बेचा और 180 में बेचा, तो कितने में बेचा 1090 में बेचा। यहाँ कितने में बेचा 900 में, यहाँ बेचा 1090 में, यहाँ 900 में बेचा और यहाँ बेचा 1090 में। ठीक है, तो समझिएगा, तो 900 से 1090 यानी कि कितने ज्यादा में बेचा, 900 से 1090 कितने ज्यादा में बेचा, 190 ज्यादा में बेचा। 190 ज्यादा में बेचा कितने की चीज को, 900 की चीज को। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो आप यहाँ कटा देंगे, 9 से कटाओ, 9 दूनी 18, 1 बचेगा 10, 9 एकम 9, 21 दशमलव करके आंसर आएगा और 21 दशमलव करके एक ही ऑप्शन में दिया गया है सी में। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हो गया सभी को प्रश्न? तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा वीडियो को सभी बच्चे लाइक करके जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।